भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया यूजीसी कानून आज देश में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। बनना चाहिए। सभी छात्रों का संरक्षण सरकार का दायित्व है। छात्र शोषित नहीं होना चाहिए। छात्रों के हित में कार्य होना चाहिए। मानक जो निर्धारित हैं उन मानकों के आधार पर कार्य होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि ये कानून जब लागू हो जाएगा तो जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, बड़े बड़े जो विश्वविद्यालय हैं, जहां से यूजीसी को ग्रांट मिलता है, जो यूजीसी के ग्रांट से चलती हैं, उनमें नियंत्रण यूजीसी का होगा। ये कानून यूजीसी का है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसे कहते हैं। महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि कानून बने और लागू हो, क्योंकि हम बात वंचितों की करते हैं, हम बात शोषितों की करते हैं, हम बात ऐसे लोगों की करते हैं जिनको शिक्षा की आवश्यकता है। मगर हमें बात यही करनी है, किसी का हित नहीं होना चाहिए। कभी भी कोई भी ऐसा कानून बने तो कानून, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने नेतृत्व में इस विधान को भारत में लागू कराया 26 जनवरी 1950 को, तो ये सोच करके लागू कराया था कि इससे किसी भी जनमानस का अहित नहीं होगा, दोषी ना फंसे। ऐसा संरक्षण नहीं होना चाहिए। दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और निर्दोष के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, ऐसा कानून बनाना चाहिए। ऐसे कानून हो। ध्यान रखिए, कभी भी किसी भी देश में प्रगति तभी संभव है जब अंत्योदय का उदय होगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था, अंत्योदय मतलब अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का उदय हो, अर्थात गरीबों का संरक्षण हो, निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का संरक्षण हो। हम उसका संरक्षण करें, तभी हम बाबा साहब के भारत के सपने को साकार कर पाएंगे। तभी हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को साकार कर पाएंगे। तभी हम सरदार पटेल की एकता को साकार कर पाएंगे। तभी हम पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के सपने को साकार कर पाएंगे। भारत में कानून